सुप्रभात। मैं हूं मुरारी प्रसाद और आप सभी का स्वागत है दिशा कोचिंग क्लासेस समस्तीपुर में। साथियों, आज से मैं आप सभी को तमाम तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के फ्री वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूं और यह जो हमारा सीरीज रहने वाला है प्रीवियस ईयर का सीरीज रहेगा और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तमाम टॉपिक से जो है हम वन बाय वन आपके सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। हम इस चैनल के माध्यम से गणित ही नहीं अपितु विज्ञान, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स तमाम तरह के टॉपिक्स को जो है हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा अलजेब्रा से और हम इसमें करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से जो अलजेब्रा का जो सीरीज रहने वाला है कम से कम 25 से 30 घंटे का रहने वाला है, जो कि आपके ज्ञान के संवर्धन में काफी योगदान देने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है। ये सभी के सभी ब्रैकेट के अंदर है और ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है इसी तरीके का ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बेस पे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। यहाँ a जो है x के इक्विवेलेंट है और b जो है 1/x के इक्विवेलेंट है। तो हम सिंपली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ देखें तो ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी इन दोनों का यदि हम एक कॉम्बिनेशन बनाए तो ये फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हम सिंपली इस इक्वेशन को हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखें तो a माइनस बी यहाँ दिया गया है और यहाँ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा कि इस फॉर्मूला में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन x क्यूब के साथ करेंगे, तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब हमने लिखा। उसी प्रकार से हम x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन 1/x क्यूब के साथ करेंगे और यहाँ जो साइन है ये माइनस का है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x क्यूब माइन इंटू 1/x क्यूब। अब हम 1/x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे पहले प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, प्लस और प्लस जो है प्लस होता है, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब इसी प्रकार से आगे देखें तो यहाँ जो साइन है ये माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 1/x क्यूब और 1/x क्यूब इंटू 1/x क्यूब, और इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे x का होल पावर 3 है, इंटू में x का होल पावर 3 है, तो x का होल पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 3 6 होता है। जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो या सेम भी हो तो हम उसे हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है ये x क्यूब इंटू में है और ये डिवाइड में भी x क्यूब है, तो ये कट के 1 रह जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से प्लस इस x क्यूब से ये x क्यूब कट जाएगा, क्योंकि एक जो है इंटू में है और एक डिवाइड में है, ये आपस में क्रॉस जो है ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आएगा प्लस का 1 और फिर माइनस का निशान लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x का होल पावर 6, क्योंकि बेस दोनों में ही सेम है तो पावर जो है डिफरेंट भी होगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का होल पावर 6 आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 आपको दिख रहा होगा और ये माइनस का 1 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे
और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x का होल पावर 6 अपॉन माइनस 1/x का होल पावर 6। और यही जो है हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से फाइंड करना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि a का होल पावर 2x + 2 = 1 है, जहां a 1 के अतिरिक्त एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो x किसके बराबर है? इस प्रश्न को बहुत ही हम आसानी से कर सकते हैं। लिखा हुआ है a का होल पावर 2x + 2 = 1। जहां a 1 के अतिरिक्त धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो x किसके बराबर है? यानी हमें फाइंड करना है x। तो मानते हैं कि a का होल पावर 2x + 2 है, = 1 जो है 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? a का होल पावर 0। यस, किसी भी डिजिट का यदि होल पावर 0 हम रखेंगे तो उसका मान एक ही होता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a का होल पावर 0। अब हम देखें तो LHS और RHS दोनों तरफ a जो है बेस है और ये जो पावर है ये दिया गया है, तो हम a को a से हम काट सकते हैं। तो हम अगला स्टेप लिख सकते हैं 2x + 2 = 0, क्योंकि पावर जो है अब इक्वल में आ जाएगा, मतलब बराबर में आ जाएगा। तो इससे हमें x मिल जाएगा, x = हो जाएगा, ये जो प्लस का 2 है LHS के तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और जो इंटू में ये 2 है ये बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा /2, तो ये 2 से 2 कटेगा और x हमारा आ जाएगा -1। और हमें यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमसे x जो है यह किसके बराबर होगा यही फाइंड करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। बेहद ही सरल प्रश्नों का ये श्रृंखला रहने वाला है। बोर्ड पे अगला प्रश्न है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x² - x - 1 का न्यूनतम मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है x² - x - 1, यह आपको देखने से समझ में आ रहा होगा यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये सीरीज दिया गया है, या यह जो है यह संख्या जो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ पे a, b और c जो है इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, a, b और c। यहाँ पे a की जगह पे देखें तो यहाँ पे 1 × x² यानी x² ही होता है, तो a बराबर हम 1 ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 1 × x यानी यहाँ पे b बराबर -1 लिया जाएगा। उसी प्रकार से c जो है -1 आपको दिख रहा होगा। तो यानी यहाँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके साथ उसका जो ये साइन है ये भी लिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है 4ac - b² अपॉन में 4a। अब हम इस इक्वेशन में यदि हम इसके कोफिशिएंट्स के वैल्यू को डाल देंगे तो हमारा न्यूनतम मान बहुत ही सरलता से आ जाएगा। आइए देखते हैं इसे करके। तो यहाँ 4a की जगह पे हम रखेंगे प्लस का 1 यानी 1 × c यानी -1, और ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। उसी तरीके से यदि b -1 है और इसका ये होल स्क्वायर है तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और 4 × a है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4, क्योंकि 4 × 1 × -1 -4 हो जाएगा। और यहाँ देखें तो ये -1 का स्क्वायर यानी प्लस का 1 बनेगा, और प्लस का 1 माइनस के साथ इंटू होगा तो ये माइनस का 1 रह जाएगा। और बट्टे में देखें तो 4 एकम 4 होता है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/4। और यही जो है हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x² - x - 1 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम जो है हमारा जो ये मान है न्यूनतम मान वह आ चुका है -5/4, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे बोर्ड पे अगला प्रश्न है, यदि √7 - 2 बट्टे √7 + 2 = a√7 + b है तो a का मान ज्ञात करें। हम a और b दोनों का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हमें
यहाँ दिख रहा है √7 - 2 अपॉन √7 + 2। आपने यदि सर्ट्स एंड इंडाइसिस का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे यदि प्लस का साइन है और हमें इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नेगेटिव साइन को, यानी यहाँ प्लस होगा तो हम यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ यदि माइनस होगा तो हम प्लस ले लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो हमने माइनस ले लिया है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है खास, क्योंकि हम यदि इसको ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो इसका एक्चुअल में जो है कोई अर्थ नहीं होता है, बट हम इक्वेशंस को सरल बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है √7 - 2 इंटू √7 - 2, यानी ये हो जाएगा √7 - 2 का होल स्क्वायर बटे में √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसे यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 + 4 यानी a²। √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 माइनस 2ab। तो 2 इंटू a यानी √7 इंटू b यानी 2, हम इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब यदि हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 7 × 4 = 11 माइनस 2 दूनी 4 √7 बटे में 7 में से 4 गया तो 3। और यदि हम फर्दर देखें तो इसे हम लिखेंगे 11/3 माइनस 4 √7 बटे 3, क्योंकि यदि हम इन दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो हमारा सेम इसी तरीके से बन जाएगा 11 माइनस 4 √7 बटे 3। तो हम जो है जब एलसीएम से बाहर आते हैं तो हम इस तरीके से हम आ सकते हैं। तो यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे देखिए a जो है a √7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे हम यदि देखें तो यहाँ पे -4/3 जो है वह a का काम कर रहा है और b की जगह पे हम 11/3 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख ही देते हैं। तो a हमें दिख रहा है -4/3 और b हमें दिख रहा है 11/3, और हमें इस क्वेश्चन में a ज्ञात करना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा -4/3। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बोर्ड पे अगला प्रश्न है, यदि a + 1/b = 1 है और b + 1/c = 1 है तो c + 1/a किसके बराबर है। यह जो प्रश्न है यह हमें सोचने पे जो है ये आपको ध्यान जो है आपका केंद्रित करना चाहता है। तो यदि हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल ढंग से कर सकते हैं। तो हमें यदि देखें तो यहाँ पे दिख रहा है हमें a + 1/b = 1। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो हम a की जगह पे ऐसा क्या रखें और b की जगह पे ऐसा क्या रखें कि हमारा जो मान है वह 1 के बराबर हो जाए। तो हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यदि 1/2 + 1/2 यदि होगा तो उसका जोड़ 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे a की जगह पे 1/2 ले लेते हैं, और उसी तरीके से b की जगह पे 1 ऑलरेडी है, बट्टे में 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे b बराबर हम 2 ले लेते हैं। तो ये 1/2 + 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। अब हमें यह समझ में आ गया है कि a और b हमने क्या क्या लिया है। तो a हमने लिया है यहाँ पे 1/2 और b हमने ले लिया सीधे 2। b बराबर है 2 के और a बराबर है 1/2 के। अब हमने यदि b को ले लिया है तो अगले इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे दिया गया है b + 1/c = 1। तो b हमने फिक्स कर दिया है 2 को, तो b हम इस b की जगह पे 2 लिख लेते हैं प्लस 1/c लिख देते हैं, बराबर में 1 रहेगा। तो c जो है या 1/c जो है बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो 2 को हम RHS से LHS की तरफ भेजेंगे तो यह आ जाएगा 1/c = 1 - 2। इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि हमें c चाहिए तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 - 2 = c, यानी हम 1 में से -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/-1 बराबर c, और 1/-1 जो है वह -1 के ही बराबर होता है, तो हम लिख लेते हैं -1 बराबर c। तो इससे हमें c का मान मिल चुका है -1, a का मान हमें मिल चुका है 1/2,
और b का मान मिल चुका है 2। a किसके बराबर है, तो जैसा कि हमने c का मान ले लिया है -a के बराबर है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने a का भी मान जो है फाइंड कर लिया था। a बराबर है 1/2 के, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख लेते हैं, बराबर 0 लिख लेते हैं। तो ये जो है हमें इसका मान मिल जाएगा माइनस का 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 बराबर 0 हमने लिखा है। तो यहाँ पे जो है -1 प्लस 2 जो है इसका यदि वैल्यू चेक करें तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, और हमें इस पूरे इक्वेशन का मान मिल चुका है c + 1/a बराबर 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अलजेब्रा के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x = √3 + √2 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हमें इक्वेशन दिया गया है x बराबर √3 + √2। तो हम यदि 1/x जो है यदि फाइंड करना है तो 1/x हो जाएगा 1/√3 + √2। अब हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करने के लिए हमें इसके जो डिनोमिनेटर में √3 + √2 है, इसके नेगेटिव साइन से इनटू करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ यदि प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, माइनस का है तो प्लस लगेगा, और इस से जो है हम ऊपर नीचे इनटू करेंगे। यदि हम देखें तो इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 गुने कुछ भी होता है तो वो संख्या हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x = √3 माइनस √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन में 3 में से 2 गया तो 1, और हमें x भी मिल चुका है और 1/x भी मिल चुका है। तो हमें x का क्यूब यदि मिल जाएगा और 1/x का क्यूब मिल जाएगा तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आसानी से हल हो जाएगा। क्यूबिंग करते हैं x का, तो x बराबर दिया गया है √3 + √2। तो बोथ साइड यदि हम क्यूब करें तो x का क्यूब आ जाएगा a³ यानी √3 का होल पावर 3 प्लस b³ यानी √2 का होल पावर क्यूब प्लस 3 √3 इंटू √2 यानी ab 3ab और a + b यानी √3 + √2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फर्दर यदि हम सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा 3√3 + 2√2 प्लस 3√6 गुने √3 + 2 9√2 प्लस 3 दूनी 6√3। ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो 6√3 आ जाएगा। बाकी सब हम एज इट इज लिख देंगे 3√3 + 2√2। तो ये x³ आ चुका है हमारे पास। अब हमें 1/x³ निकालना है, तो जस्ट इसके जो साइन है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले इसको x³ को और देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 √3 प्लस 9 2 11 √2। ठीक है, तो x³ हमें मिल चुका है, और 1/x³ जो है वो आ जाएगा 9√3 माइनस 11 √2, क्योंकि साइन जो है यह ओनली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों का वैल्यू x³ + 1/x³ का वैल्यू जान चुके हैं, तो अब इस इक्वेशन में हम रख देंगे x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या है। तो x³ का वैल्यू है 9√3 प्लस 11√2 प्लस 9√3 माइनस 11√2, और प्लस के 11 रूट से माइनस का 11 रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18√3, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्राप्त हुआ है। तो x³ + 1/x³ का जो मान है वह हो जाएगा 18√3। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। हमारे बोर्ड पे अगला प्रश्न है, यदि x + y = 7 है तो x³ + y³ + 21 xy का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सरलता से कर सकते हैं। यदि इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + y = 7, और हमें निकालना है x³ + y³ + 21 xy। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
दोनों साइड जो है हम क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आने की संभावना है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y ब्रैकेट में इक्वल्स टू 7 का क्यूब होता है 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और अब हम फर्दर देखें तो x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 7, तो हमारा आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 7 ये 21 एक्स वाई बराबर 343, और हमें यही फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 एक्स वाई, और यहाँ भी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 एक्स वाई का ही मान निकालना था। तो हमारा आंसर जो है बहुत ही सरलता से आ गया है 343, और यह जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोर्ड पे अगला प्रश्न है, यदि ये जो साइन है x का एक इस प्रकार का संबंध दर्शाता है कि ax b इक्वल्स टू 2a है, जबकि a इज ग्रेटर देन b, a प्लस b है जहां a इज लेस देन b, और a स्क्वायर है जबकि a इक्वल्स टू b है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 5 स्टार या 5x7 प्लस 4x4 अपॉन में 3 इंटू 5x5 माइनस 15x11 माइनस 3 किसके बराबर है? तो यहाँ पे हमें यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें 3 कंडीशन दिया गया है। यदि a स्टार b लिखा हो जो कि 2 के बराबर है, तो इसके लिए कंडीशन है a बड़ा होना चाहिए b से। उसी प्रकार से a प्लस b होगा यदि a छोटा होगा b से, और a स्क्वायर होगा जब a b के बराबर होगा। तो यानी ये जो 3 कंडीशन दिया गया है इसे हमें ध्यान में रखना होगा, और फिर हम इस क्वेश्चन में जो है अकॉर्डिंगली वैल्यू को पुट करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 5 जो है ये a का काम कर रहा है और 7 b का काम कर रहा है। तो 5 छोटा होता है 7 से, तो 5 छोटा है 7 से, यानी a प्लस b जो है यहाँ पे होगा, तो 7 5 हो जाएगा 12 प्लस 4 क्रॉस 4, तो जब बराबर है दोनों तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बट्टे में देखें तो 3 गुने 5 क्रॉस 5 यानी ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, माइनस 15 बड़ा है 11 से, तो इस कंडीशन में यह 2 गुने 15 हो जाएगा यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि ये हो जाएगा 12 प्लस 4 चौके 16 अपॉन 25 25 75 माइनस 30 माइनस 3 यानी माइनस 3 30 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 33। देखें तो ये आ जाएगा 28 बट्टा में 42, और इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 बट्टे में 21, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 3 21, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अलजेब्रा का, यदि 125 का होल पावर x बराबर 3125 यानी 3125 है तो x का मान ज्ञात करें। काफी सरल प्रश्न है, आइए देखते हैं। यदि हम 125 का फ्रैक्शन करें तो बनता है 5 25 जा 25 पंचे 125 और 25 25, तो यानी 5 का पावर 3 का होल पावर x बराबर हो जाएगा
3 1 2 5 का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 को करेंगे तो 125 आएगा और ये हो जाएगा 5 25 जा और ये हो जाएगा 25 25, तो यानी ये हो जाएगा 5 का होल पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। अब हम जान चुके हैं कि इसका फ्रैक्शन करने से इस तरीके से ये पावर लग जाएगा। तो अब हम देखें तो जब इनटू में पावर होता है होल पावर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, क्यों? क्योंकि ये दोनों इनटू में है तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x इक्वल्स टू 5 टू दी होल पावर 5। तो 5 और 5 दोनों के बेस में है तो ये दोनों का बेस सिमिलर होने की वजह से कट हो जाएगा, तो 3x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 5/3 और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आइए बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। अलजेब्रा का अगला प्रश्न है, यदि 5 टू दी होल पावर x रूट एक्स प्लस 12 का होल पावर रूट एक्स इक्वल टू 13 का होल पावर रूट एक्स है तो x किसके बराबर होगा? तो ऐसा हम x की जगह पे क्या रखें कि इन दोनों को जोड़ने पे हमारा ये आ जाए। तो हमने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 5 12 13, ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिपलेट होता क्या है। ट्रिपलेट जो है हम पाइथागोरस जो है ये परिमेय से निकालते हैं। यदि मानते हैं कि ए बी और सी ये दिया गया है तो ए बी यदि 5 है और ए सी 12 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो स्क्वायर हम लिखेंगे तो स्क्वायर लिखने के लिए हमें 5 का रूट के अंदर 4 लेना पड़ेगा। उसी तरीके से 12 के रूट में यहाँ पर भी 4 आ जाएगा प्लस 13 के रूट में 4 आ जाएगा। रूट में 4 जब लेंगे तो रूट से जब बाहर 4 निकलेगा तो बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 का होल पावर 2 प्लस 12 का होल पावर 2 इक्वल्स टू 13 का होल पावर 2, क्योंकि रूट 4 जो होता है वह होता है 2 गुने 2 और जब हम रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का होल पावर 2 गुने 1/2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आता है 2। तो इस प्रकार से जो है हम 2 को किस प्रकार से 4 को बाहर लाएंगे तो 2 बनेगा, ये आपने सीख लिया है। तो हमारा जो है ये देखिए ये हो जाएगा 5 25 प्लस 12 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 12 जा 144 इक्वल टू 13 13 जा 169। तो 25 प्लस 144 भी 169 होता है और 169 बराबर 169 आ गया। तो x का जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे 4 के बराबर। आज के इस क्वेश्चन के सीरीज में इतना ही प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले सीरीज में कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप सभी से एक ही अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय बाय।